लोकसभा चुनाव की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही हैं, प्रत्याशी ही नहीं मतदाताओं का भी जोश देखने को मिल रहा है। इसी जोश और चुनावी सरगर्मियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जगतमहल न्यूज प्रदेश के अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों की ही नहीं मतदाताओं की मन की बात को भी जानने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जगतमहल संवाददाता सारिका नरवाल ने हिसार लोकसभा क्षेत्र, जहां पर कभी ताऊ देवीलाल परिवार का दबदबा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उस दबदबे पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश हावी होते दिखाई दे रहे हैं। इसी चुनावी हवा और माहौल के बीच जगतमहल न्यूज ने देर शाम और अल सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश, जो कि धुरंधर नेता माने जाते हैं, उनकी कार्यशैली और चुनाव प्रचार को समझने का प्रयास किया और यह भी जानने का प्रयास किया कि लोग कैसे उनके चुनाव को ले रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के बयानों को काउंटर कर रहे हैं। नमस्कार, जगतमहल मीडिया संस्थान में आपका स्वागत है। मैं सारिका। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले जो लोकसभा का चुनाव है बहुत हॉट हो गया है। जितनी लू बढ़ रही है, जितना तापमान बढ़ता जा रहा है, उतना मतदाताओं का भी तापमान साथ साथ बढ़ रहा है। धड़कनें बढ़ा दी है लोगों की। और ये जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। यहाँ मैं हिसार की बात करूँगी तो जो लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के जयप्रकाश हैं, बड़े ही मतलब दमदार नेता हैं। और इस बार एक जो चर्चा जरूर है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने और कांग्रेस ने जो टिकटों का बंटवारा किया, उसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं लोग कि इतना बढ़िया टिकटों का बंटवारा कहीं नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब तक इनको चैलेंज करती रही कांग्रेस को, जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। टिकटें बंटने के बाद जब जोर शोर से, क्योंकि समय बहुत कम था, जो प्रचार शुरू किया कांग्रेस ने, धुआंधार प्रचार, बहुत हाईटेक। हालांकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए उनके कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लड़े हुए हैं। जनता क्या कहती है, मैं आज इस मिर्जापुर गांव में जो काफी लोग देख सकते हैं, आप ये बैठे हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी, बोलते हैं कि शाम का जो टाइम होता है ना, एक सुबह का और शाम का, सच्चाई बोलते हैं। आज थोड़े से मन की बात बता दो मुझे कि यहाँ आपके हिसार लोकसभा में क्या माहौल है? सबसे पहले तो मैं आपका ये न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। तो जी, अब की बात तो कांग्रेस सीधी है, अपने को दिखते नहीं इसमें। क्यों नहीं दिक्कत? 10 साल तो आपने 10 साल से ठीक है जी, सरकार मोदी जी की बीजेपी सरकार आई है। हाँ। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे संतुष्ट हो, जिसको अच्छी राहत मिले। सब कुछ दुखी है। कहीं किसी भी आप उसमें चले जाओ फील्ड में, मैं तो ये बोलूँगा कांग्रेस से बेहतर सरकार कौन सी नहीं है। अब 10 साल की इनकी रही तो अंतर अब समझ में आया या पहले से था? देखो जी, पुरानी कांग्रेस ही ना कुछ था, बीजेपी आई थी 5 साल, शायद उसको 5 साल और देने के लोगों ने सोची। अब उसको इनको ज्ञात हो गया, फिर कुछ नहीं, मतलब खूब समय दिया, मौका दिया जी, बढ़िया दिया है। तो जैसे 2014 के जो वायदे थे देश के प्रधानमंत्री के, उन वायदों को अगर घोषणा पत्र में देखें तो मेरा मानना है कि आपको राजनीतिक दलों से सवाल पूछना चाहिए कि अपना जो घोषणा पत्र था 2014 वो दिखाओ। राजनीतिक ये एक वर्ग पूछ रहे हैं जी, सवाल तो पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल पूछ रहे हैं, एक का भी जवाब नहीं इनके पास। अब जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें क्या अंतर समझते हैं आप? देखो जी, जितने सवाल करे वो एक का जवाब ले लो आप, इससे लोग सहमत है। जवाब तो कुछ करे हो तो जवाब देंगे, तो अब तो जनता जवाब देगी वोट की, वोट से जो ये नाराजगी है। मैं मतलब गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जहां भी गई, ये जनता अब सवाल करने लगी है। 10 साल तक मैंने देखा कि आपने देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। एक और बैठे हैं भाई, मैं इनसे पिछली बार इसके संघर्ष को आपने कोई मोहब्बत नहीं लौटाई, उनके संघर्ष किया? वो समय की बात होती है और समय के अनुसार अब की बार समय, उससे पहले भी समय रहा है। जयप्रकाश जी ने बहुत सारे चुनाव लड़े, 1991 में, 1989 में, 1996 में, 2000 में, 2004-05 में, मतलब मैंने चुनाव लड़ा। और उसके बाद भी जो चुनाव लड़े हैं, हमारी जयप्रकाश जी की संघर्ष की राजनीति रही है, उन लोगों के बीच में हमेशा गुण मिल गया। इसी दौरान जगतमहल संवाददाता ने जेपी के हिसार स्थित चुनावी कार्यालय, जहां सुबह सुबह भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं, देखा कि उनसे प्रत्याशी जयप्रकाश कैसे सीधे गले मिलकर जिम्मेदारी लगाते हैं
और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आमजन से कैसे सीधे संवाद करते हैं, जानने का प्रयास किया। सर, ये दूसरी पार्टियों के लोग सुबह सुबह आपके पास आए हैं, कोई मतलब वो नहीं ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, सीधा आप गले लगा रहे हो उनको? ज्वाइनिंग क्या है? वो तो फंड है। ज्वाइनिंग तो ऐसा अजीब प्रधान जी दिलों में बसते हैं इनके। तो क्या लगता है, मतलब रोज लोग आ रहे हैं, आप ऐसे ही गले लगा रहे हो सबको? अगर गले ना लगाता, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे यहाँ तक कौन आने देता? ये जो अंदाज है, आप निकलते किस टाइम हो? सुबह सुबह सबको गले लगा रहे हो, निकलते किस टाइम हो? 20 मिनट में बाहर। अच्छा, क्या रहता है सुबह का आपका मॉर्निंग का शेड्यूल? जूस भी लिया, दही लूँगा। और पूरा दिन जो एनर्जी मिलती है, कितना काम कर रहे हो? लोगों के अपने कल देखें, दूध पिलाते लोग, दूध पिलाते तकरीबन 50 और 60 हज़ार लोगों से सब करते। और कितने गांव कवर कर देते हो? ये समझो 25 गाँव, 20 गाँव, 22 गाँव, 20-22 गाँव करें तो ये समझो 2000 से कम कोई गाँव नहीं। 40,000, 10,000 के गाँव जाता है, रास्ते में जाता है। तो समय बहुत कम है, गांव ज़्यादा हैं आपके, 9 हल्के हैं, तो कैसे कंप्लीट हो पाएंगे? पूरा कर दूंगा, 24 घंटे काम करता हूँ। हम बचपन से ही कांग्रेस को ही वोट देंगे और देते आ रहे हैं। और जयप्रकाश तो एक ऐसा है कि आप ये मान लो कोई भी नेता नहीं है ऐसा, और जिता कर रहेंगे। क्यों? इन्हें काम ऐसे कर रखे हैं। पूर्व सरपंच गाने चाहे वाणी खेड़ा मरा मैंने देखा तो वहाँ से आई बैंक से आए हैं। कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से पड़ा है पीछे 70 किलोमीटर उठ के मैं आई थी, मेरे से पहले आए बैठे। ये प्रेम है, मोहब्बत है? प्रेम है जी। किसके प्रति? मैं राजपूत हूँ, ये वीर सिंह, और हमने फैसला कर रखा है, हमारे राजपूतों ने यूपी से कराया था फैसला भाई, जो इन बीजेपी न रहा होगा उसको वोट देवाएंगे। राजपूत इतने गुस्से के में क्यों? मुझे और भी मिले थे क्यों? ऐसा जी, पहला तो हमारा विक्की सिंह उधर 2 लाख से जीता था, उधर भी टिकट नहीं थी उसको, हमारे डंडे मारे बढ़िया डाल के। पहला तुम्हारी डाटा गई, कल हमारे दागरा गए, करीब हम सुधर गए जी। हमने तो बीजेपी न रहा होगा उसको हम वोट देंगे, खर्चा लाओगे हम करते हैं। अच्छा, वाल्मीकि आपने जितागा, उसका सिर्फ 4 बेटे खूब और सारा खर्चा राजपूता ना कर मोटे मोटा जीता था जो दिसंबर। ये तो बीजेपी से है। हाँ, हमने जीता है। अच्छा, आप लोगों ने जिताया। हाँ, मैं तभी तो कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज के लोगों का अच्छा प्यार है। हाँ, ईद का बोल रहा है, ईद तो ये नाटकबाजी है। तो भाजपा ज्यादातर है ना, मतलब गैर जाटों पे भरोसा ज्यादा करती है, वो आपके कंधों पे भरोसा करती है। हाँ, ईद का तो नहीं करा ना, ईद का तो ग्रामांचल में। अच्छा, दूसरी बात है, थोड़ा ध्यान रखें बीजेपी वाले। हम बीजेपी में थे, 10 साल बीजेपी में रहे, और बढ़िया हमारा विधायक 2 बार बनाया। मैं सरपंच ही था, 10% तो घंटों रखी दिया करता सब। थोड़ी सी भाषा का मर्यादा रखें कैमरे पे। अच्छा, फिर कदे आंदा नहीं, मुआवजा नहीं दुआंदा, कदे सरपंच की नहीं 10 साल में 2 बार बोलिया कि हमारे साल में 2 बार 2 लाख रुपये करा के सरपंच गए, कट्ठे हुए जी टूटड़ा मरवाई। सरपंच कुछ तो पिट रहे हैं। 50 रुपया तेल गलवाओ है, वो भी लुगाई पे लिया उधारी है। क्यों? उस पर ना खर्चा देना ना काम, किसके कौन लगे डंडे, नौकरी वाले चले जाओ, और कितने भी युवा हैं कार्ड दीवा के बोल रहे हैं नौकरी। एक बात कहूँ, जितने भी वर्गों की पिटाई हुई है, ये मुद्दा इस चुनाव में पिटाई का मैं जहाँ भी देखती हूँ, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, ये चाहे वो भले ही कांग्रेस ही ना हो, कांग्रेस ये जरूरी नहीं, जैसे इन्होंने बताया 10 साल से बीजेपी में थे, उन लोगों ने भी बताया, तो जो पिटाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मोदी बताए उसके घर में कुर्बा में खानदान में किसने दी है, उसकी दादी बहुत देश के लिए शहीद हो गई, उसका पिताजी शहीद हो गया, उस आदमी ने कोई देशभक्ति उनसे उनसे पाठ पढ़ाऊँ देशभक्ति का। और ये तो सारे अगर उसके अंग्रेजा के धंधे थे बीजेपी वाले, तो ये पहले भी बताओ, ये सावरकर को नेता बना रहे हैं। सावरकर तो पिट्ठू था अंग्रेजों का, और गांधी परिवार को नेहरू को ये
देशभक्त नहीं मानते। आज मुझे थोड़ा सा चक्कर भी आ गया हिसार में आके कि अब तक जो मीम निकाले जा रहे थे, इसको पप्पू बनाया जा रहा था राहुल गांधी को, और गांधी परिवार के बारे में जिस तरह की बातें निकल के आई हैं, आज ये युवा ये बात समझकर और जो मुझे बात बताई, और ये सबसे बड़ी जो इनकी लोकतंत्र को खत्म करने की मानसिकता थी ना, जो उसका नतीजा है कि 36 बिरादरी इकट्ठी होगी। इनको पता अगर लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा ना तो देश के अंदर तानाशाही फिर डंडा का राज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा सावधान होकर बयान दें। लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, लोकतंत्र को बचाने की बात और संविधान को बचाने की बात, और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों का धीरे धीरे सबको मानसिकता और दिमाग में जो चीजें जच गई हैं, ये युवा मुझे बता रहे हैं। पहले चरण का जब चुनाव चला तो ये कहते थे संविधान बदल देंगे इसलिए 402, वो बातें समझ में आ गई। नहीं, अब क्यों नहीं कर रहा? अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं अमित शाह भी, मोदी जी भी, संविधान नहीं बदलने देंगे, हम संविधान नहीं बदलने देंगे, हमारा आरक्षण नहीं खत्म। क्यों भाई, पहले क्यों करेंगे? आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, ये मीडिया में देख के बोल रहे हो या आप उनके भाषण सुन के एक तरह से आप सीधा ना काउंटर कर रहे हैं उनको? बिल्कुल, ये तो जब लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाए तो आम आदमी कैसे, उसका प्रजातंत्र खत्म हो जाए, बोलने का अधिकार खत्म हो जाए, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा? बताओ कौन सा अधिकार है? संविधान से ही देश चल रहा है। संविधान बनने से पहले कैसे देश था? लठतंत्र का देश था, सामंतवादी लोगों का देश था, जिसका लठ होता उसका देश था। लोग संविधान, बाबा साहब के संविधान के बाद में ही देश चला अच्छी तरह, जिसमें गरीब आदमी को ऊंचा उठाने के लिए हर आदमी बोल सकता है। जो आदमी ये बकवास कर रहे हैं, जिसकी कोई औकात नहीं हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है, वो लोकतंत्र ने दिया उसको। हाँ। अगर लोकतंत्र नहीं होता और संविधान नहीं है तो उसे बोलने का अधिकार कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ी वोट बात का है। अधिकार कहाँ से आता है? बिल्कुल, लोकतंत्र जो हमारी प्रणाली है लोकतांत्रिक, उसने बहुत कुछ दिया है। उसने एक साधारण आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने असंवैधानिक तरीके से देश को गुलाम बना दिया। तो अब क्या रहेगा इस चुनाव 2024 का जो मैच है, इसमें क्या रहेगा? जो हमारे शहीदों ने इतनी कुर्बानी दे के जो ली है स्वतंत्रता, उसको कि बुद्धू आदमी थोड़ी गुलाम हो लेकिन जो मंडी के प्रत्याशी है हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत, वो तो पागल है, पागल हवा। उसको तो मेरे कोई चैनल से कंगना रनौत या उनके समर्थक सुन रहे हो तो कंगना सुन सकते हैं। रनौत ने क्या पता क्या आरोप लगा देगी, पाँच मोदी पे भी लगा देगी, पहले उन्होंने तो पंचोली पर लगा दिया, उसने ऋतिक रोशन पर लगा दिया। वो तो पागल है, इसे से पागल ने तो बांट रखे हैं। और किसी अंध भगत, किसी ने पागल अंध भगत क्या है भाई जिनका ऊपर वाला खाली हो है, जो मोदी पढ़ाओ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। बाप रे बाप। मुझे लगता है शायद रवीश के भी वो देखते होंगे, जो मतलब ऐसे तो वकील भी हैं, इनको सारी नॉलेज है, लेकिन कैमरे पर अगर कोई अंध भक्त जिसको बोलते हैं आजकल चला हुआ ट्रेंड, उनको चैलेंज कर रहे हैं, जरा सावधानी से भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा सावधानी से अपने बयान दें, सीधा काउंटर कर रहे हैं। मेरा तो मोदी जी को चले अब करवाओ, जो उनके विधायक सांसद जो प्रत्याशी थे वो कह रहे थे 400 पार का जाओ संविधान में, जरा बोल के दिखाओ एक भी औकात का पता चल गया 3 चरणों में भाई संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ बात करोगे तो देश हमने छुट्टे मार के बाहर निकाला। इस दौरान जेपी ने मिर्जापुर सहित दर्जनों गांव का दौरा किया, जिसमें लोगों के साथ उनका संवाद के साथ हंसी ठिठोली भी चलती रही। देखिए जगत महान न्यूज के कैमरे से हिसार लोकसभा क्षेत्र की जमीनी तस्वीर। दोनों को जाने मिला भाई, मैं बुढ़ा गया तो बुढ़ा गया। अरे मैं तो बुढ़ा खेलती है नहीं उनको ना का बराबर। मैं अभी मिर्जापुर गांव में ग्रामीणों से बात की तो मुझे पता चला कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी यहाँ आए हुए थे। मैंने सोचा मैं उनसे भी बात कर लूँ। जेपी साहब, आप बड़े मतलब एक धुरंधर माने जाते हैं राजनीति के भी, और यहाँ बड़ा दबदबा रहा है चौधरी देवीलाल परिवार का। तो अब जो राजनीति दूसरी तरह से चल पड़ी लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी का 1 दशक से राज है, तो आपकी फाइट 24 में किससे होने वाली है? चौधरी देवीलाल तो बहुत बड़ी आदमी थे, लेकिन चौधरी देवीलाल के जो आगे लोग आए उन्होंने चौधरी देवीलाल की फीजा को खराब किया, उनको नुकसान पहुंचाया। अब मेरी लड़ाई को किसी परिवार से नहीं, मेरी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है रणजीत सिंह, प्राथमिक दृष्टि से जब वो यहाँ आए उनके जो कैंडिडेटर था वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में
लोगों को कहा तेरे को बिजली का कनेक्शन दूंगा, तेरे को बिजली का कनेक्शन दूंगा, टोल गाड़ दिए। जैसे ही चुनाव वो जीत गए तो एक पर्चा दर्ज करा दिया FIR कि 3500 बिजली के पोल चोरी हो गए। लोगों ने सोचा मारे गए, पहले तो पोल काटे और उठा के फाँक के। अब जब वोट मांगने गया, भैया तेरे पे कोई विश्वास नहीं। हमारे 5 गांव थे, रणजीत सिंह ने जाकर के मंत्री थे, ये कहा भीड़ बबरान डंडूर पीरम ये तुम्हें मालकाना हक देंगे, वो नहीं दिया, बल्कि 7,400 रुपये रेट निर्धारित कर दिया। हुड्डा साहब ने कहा था हम आपको खरीदेंगे, इसलिए अब 14 तारीख को हुड्डा साहब को बुला रहे लोग। आपके यहाँ एरिया में 14 का है? 14 का है। तो कोई और भी बड़ी रैली होगी? अब बड़ी तो बहुत कर चुके हैं, 5-6 जगह रोड शो टाइप के। तो यहाँ पर लोगों ने जयप्रकाश का कैंडिडेट स्वीकार कर लिया। आप तो मतलब स्वीकार करा? अब स्वीकार नहीं करें, मेरा गला खराब बोलना चाहता नहीं। सब लोग कैसे प्यार दे रहे हैं। 90 साल का आदमी है। हाँ, मैं देख रही हूँ। पहला चुनाव में जब मैं बहुत छोटा था, ये आए बोला ले रहे छोड़े सारा काम तरीके, तो उस वक्त में मैंने वीरेंद्र सिंह को रहा। अच्छा, तो आपकी जो भिड़ंत रही है बड़े बड़े धुरंधरों से रही है, और अब जैसे राहुल गांधी ने एक नई शुरुआत भी की है, भाई कुछ युवाओं को भी मौका दिया, तो क्या लगता है आने वाला टाइम युवाओं का होगा? आप तो एक मेच्योर और सदे हुए रणनीतिकार हैं। अभी है और होगा, क्योंकि हम युवाओं को बहुत बेहतर देंगे और देना चाहिए। अभी आप एक स्थानीय मुद्दों की बात कर रही थी, रणजीत सिंह की वो खंबे वगैरह, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पब्लिक में बात कर रही थी, जो मुद्दों को लेकर राहुल गांधी एक लंबी न्याय यात्रा निकाली, उन मुद्दों की बात आज मैंने ग्रामीणों में की। ये क्या प्रभाव है? देखिए, राहुल जी ने जो यात्रा की थी, हाँ जी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सक्सेस हरियाणा में। और यहाँ हुड्डा साहब ने जो एक प्रोग्राम चलाया था विपक्ष साहब के समक्ष, हाँ जी, इनमें वो सारी चीजें उठाते थे। हाँ जी। फिर हाथ से हाथ जोड़ो, हमने हाथ से हाथ जोड़ो गांव-गांव में शुरू की थी क्या, वो सारी चीजें हमने उनको बताई थी, तो वो लोगों के बीच में है। वो ठीक है जेपी साहब, जैसे मैदान में जाते हैं जब भी युद्ध के तो हथियार होते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं, भले ही आप समर्थकों के भरोसे खड़े हैं आज भी, वे उसके समर्थक मेरे समर्थक, ये मानते हो बात की। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो बूथ लेवल पे हैं। उनके तो जो पन्ना प्रमुख थे, हाँ, वो कॉपी में लिए हैं। अच्छा, आप ले आए पार्टी? सब मेरे पास जो हमारे साथी हैं, इन्हीं में से संतुलन बनना है। सब संगठन वाले हैं, आप देखना। ये मैं 2004 में इसी इलाके से 2 लाख से जीता। अच्छा, हाँ, 2 लाख से। अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है वोट बढ़ गए, 4 लाख से जीतूँ। बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है आपके सामने प्रधानमंत्री, मानते हो कि नहीं? अच्छा, हमारी लड़ाई रणजीत सिंह से, अच्छा, हमारा मुकाबला 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम और 10 साल के मनोहर लाल के काम से उनका कंपैरिजन कर ले लोग। तो आपको लगता है कि लोगों ने काम को और विकास को स्वीकार किया? क्योंकि 2014 में जिस तरह से एक लहर आई मोदी मोदी, तो वो छोड़ के विकास पे आएगी बात? छोड़ एक बीच में एक मैं, वैसे मुझे कैमरे पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं पब्लिक से सुनती हूँ, कुछ टाइम पहले 35 वो मुद्दा भी साफ। तो क्या लगता है आपकी सीट गड्डी चलेगी? बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है जी, 36 जाति का भाईचारा है। हाँ जी। और ये आज का नहीं है, ये तो कुछ शरारती लोगों ने हमें बांट दिया था। अभी एक शिकारपुर गांव है, वो पिछड़ा समाज के लोग उसमें जाते हैं, वो मुझे कह रहे थे कि जयप्रकाश इस गांव में से जीत के जाओगे। रायपुर है, ढाणी रायपुर है, और सबके जीत के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपके लिए खड़े हैं। लोग कह रहे थे कि जेपी को दूध पिलाएंगे और ताकत मिलेगी। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश। फिर से किसी और गाँव में मैं इनसे मुलाकात करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी। मिर्जापुर गाँव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।